जब मैं 2.5-3 साल का था, जब जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, दूसरी क्लास में गया, तो उस वक्त मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मुझ में थोड़ी सी कोई कमी है कि मैं दूसरे बच्चों की तरह भाग नहीं सकता। तो उस स्टोरी का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड ये बताता चलूँ कि जब मेरे पीई टीचर ने मुझे और एक क्लास वाले को उठाया और कहा कि आप दीवार को हाथ लगा के आए ग्राउंड में, बड़ी ग्राउंड थी, तो मैं भाग रहा था तो मैं गिर गया। जब मैं गिरा, उठा, भागा, गिरा, उठा, दीवार को हाथ लगाया, वापस आया, तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे आंसू जो है ना वो यहाँ पे गालों पे चिपके हुए हैं। तो वो जो फर्स्ट टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड दैट, वो जो एहसास अभी तक मेरे साथ चलता है, लेकिन वो मुझे मेरी हिम्मत बंधाता है कि मैं गिरा लेकिन मैं रुका नहीं, मैं दीवार को हाथ लगाया और वापस आया। लेकिन उसके बाद ये जर्नी ऐसा शुरू हुआ कि स्पोर्ट्स का मुझे जुनून हो गया, जैसे सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यू स्टार्टेड स्टडीइंग इन नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल बच्चों के साथ आप पढ़ रहे थे? क्योंकि जब हम बड़े होते हैं, इस स्टेज में आते हैं, तो हमें पता चलता है ना कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, या हमें से किस तरह से कोप अप करना है। बहुत बचपन में हमें, और उस टाइम पे तो हमें नहीं सिखाया जाता, या हमारी तबीयत नहीं होती थी कि बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चला जाए। कैसे आपने डील किया, कब आपने इस बात को समझा दैट यू आर डिफरेंट, लेकिन आप कर सकते हो जो आपको करना है? जी, मुझे ये बताने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो जो डिप्रेशन या एंजाइटी या वो एहसास कमतरी, वो मेरी कुव्वत बन गया। वो इस वजह से कि मैं थोड़ा सा शाय रहता था कि आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन ये कि मुझे स्पोर्ट्स आती थी तो मैं अपना खुल के इजहार करता था। जितना मेरा फ्रस्ट्रेशन होती थी वो उसमें स्पोर्ट्स में निकल जाती थी, तो वो मेरी हिम्मत बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही अगर आप जिंदगी में हर्डल आता है, जैसे कोई कहता है कि अगर आपके रास्ते में पत्थर आता है तो उसको हर्डल नहीं समझें, उसके पाँव रखे अगली मंजिल के लिए। बिल्कुल। तो इसी तरह आपकी जो कुव्वत इरादी है, हिम्मत है, वो आपको आगे तक ले जाती है। सिर्फ आसिफ ये बताइएगा कि टेनिस बिल्कुल भी आसान खेल नहीं है, तो इसकी तरफ तवज्जो कैसे गई और यही कैसे डिसाइड किया कि यही खेलना है? इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने उस वक्त मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया और कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि कोई डिसेबिलिटी है। उन्होंने यही कहा कि आपका कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आप कर सकते हो। तो मैं अपने दोस्तों, अपने माँ बाप को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि वाकई टेनिस इट्सेल्फ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, खेलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में गया इस सिलसिले में, लाहौर से मूव करके रिस्क की तलाश में, तो मुझे टेनिस कोचिंग की ही जॉब मिल गई। तो बचपन में टेनिस कोच भी करवाते, खेलते इस तरह। तो जब ये मेरा जर्नी शुरू हो गया तो मुझे चांस मिला बाहर जाने का। मैं यूके 2010 या 2006 में गया, 2008 में गया और फिर 2010 में। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे टेनिस की बहुत सारी सहूलतें हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, आपको पब्लिक। वहाँ पे फिर मुझे 2010 जब वो शुरू किया, टेनिस कोचिंग कर रहा था वहाँ लोकल काउंसिल के साथ, ये मेरा काम था। तो 2016 में मुझे चोट लग गई, मुझे इंजरी, मेरी डिसेबिलिटी भी थी, ऊपर से चोट लग गई। तो वो एक रिकवरी का पीरियड था, तो उसमें मैं बड़ा डिप्रेस हो गया और एंग्जाइटी, और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि मैं तो खत्म हो गया, आगे डिसेबिलिटी है, कुछ भी नहीं कर। तो वहाँ पे एक लेजर सेंटर में व्हीलचेयर टेनिस बास्केटबॉल हो रहा था। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। क्यों नहीं। वो व्हीलचेयर टेनिस शुरू की, बास्केटबॉल शुरू की। उसके बाद मैंने कहा टेनिस खेलते हैं, कोर्ट में गए और मैंने कहा मेरे पास व्हीलचेयर नहीं है। तो उसने कहा आप ले लो, उधार ले लो। तो मैं घर में ले जाता, कमरे में ले जाके, तो मैं आगे पीछे करता रहता था और प्रैक्टिस करता। मैं आपने अकेले सोलो ही आपकी जर्नी रही खुद से, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ टफ गेम, आसान गेम नहीं है। तो अकेले आप व्हीलचेयर पे प्रैक्टिस करते रहते हैं उसकी? जी, मैं लोगों को हौसला देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर विल हो तो करने के लिए कोई भी मजदूरी यहाँ पे है, आपकी जिस्म के साथ नहीं है। मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो मैं प्रैक्टिस करता रहता था और फिर टेनिस कोर्ट में गए, वहाँ प्रैक्टिस की, अकेले अपनी बॉल फेंकता था और हिट करता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेनिस का ही था। तो इस तरह फिर मेरा सफर शुरू हुआ। तो मैंने नेशनल टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो आप यकीन 3 सालों में मैंने 17 टूर्नामेंट में शिरकत की और 17 में से 16 जीते, जो कि लोग परेशान हो गए कहाँ से आ गया है और जीते जा रहा है। और 3 दफा मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड नेशनल्स में जीता वहाँ पे। तो पाकिस्तान में अभी जिस तरह से हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे वहाँ पे कि
व्हील चेयर टेनिस टूर्नामेंट हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि हमें इस थोड़े टूर्नामेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। कराची में सिंध टेनिस वो कर रहे हैं, बच्चों के लिए 4-6 लोग, उनका ग्रुप अच्छा चल रहा है। इसके बाद उन्होंने लाहौर में शुरू करने की है, बागी जो नाम है टेनिस कोर्ट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने व्हील चेयर्स थोड़ी सी प्रोवाइड की हैं फिर इस्लामाबाद में। लेकिन ये है कि उसको पुश करने की ज़रूरत है, और इसी के लिए मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी है कि मैं टेनिस कोच, लेवल 3 टेनिस कोच हूँ, तो व्हील चेयर का मुझे एक्सपीरियंस है, और मैंने वहाँ पे भी मैं हेल्प करता हूँ लोगों की जो व्हील चेयर पे होते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी किसी भी जगह अगर प्रोग्राम शुरू करने में, तो मैं अवेलेबल हूँ, हाजिर हूँ। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो दूसरे इदारे हैं जहाँ पे लोगों को दूसरे स्किल्स के साथ सिखाया जाता है, हुनर सिखाया जाता है, उसमें ये व्हील चेयर टेनिस का भी एक रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम दुनिया में इसको पाकिस्तान का नाम आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको इंडिपेंडेंस दे सकते हैं कि वो इसको भी एक पेशे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लिविंग। तो आसिफ, आप अब यूके में भी कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा है? बहुत, मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको उनके मतलब की जॉब मिल जाए, उनको पसंद की जॉब मिल जाए। तो मेरा पैशन और प्रोफेशन लकीली टेनिस ही है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, पाकिस्तान में भी लोग अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप नहीं पिलवाते हैं, और गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जाए। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? जी, मैं आपके प्रोग्राम से यही बात बताना चाहता हूँ कि अब जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं भाग सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैं गली में क्रिकेट खेलते तो मैं क्रिकेट अच्छी खेलता था, तो मैं सोचता था यार अगर मेरे साथ ये ना होता तो मैं आज मैं पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेल सकता, ये कर सकता था, वो कर सकता। तो वो जो एहसास है, अगर माँ बाप चाहें, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बड़ी मेरी सपोर्ट की, लेकिन अगर पेरेंट्स शुरू में ही पोलियो के खतरे और ये जो ड्राइव है इसको सीरियसली लेके अगर ये करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पोलियो को हम खत्म कर सकते हैं।